हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे साथ डेली PYQ सॉल्व करने के लिए मेरे साथ जुड़ें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है आदिकाल का PYQ। इसके पहले हम लोग भाषा विज्ञान का क्वेश्चन और हिंदी साहित्य का इतिहास का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आज हम लोग आदिकाल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, भल्ला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंतु लजेज तू बयनसी यहू जय भगा घरु अंतु का तात्पर्य है ए, हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। बी, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। सी, उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। हे बहना, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए का सही है और डी का सही है। ए, हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, ये सही है। और डी, हे बहना युद्ध हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा में से बच चुकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही है ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया। ए, रेवा तट पर मिर्गिया के लिए। बी, रेवा नदी में नौका विहार के लिए। सी, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए। डी, मोहम्मद गोरी के मानभंग के लिए। आंसर हो जाएगा रेवा तट पर मिर्गिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। ये पहली है और किसका है? अमीर खुसरो का। ऑप्शन अरहर, बी उड़द, सी मूंग, डी मसूर। आंसर हो जाएगा अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। ए, राजनीतिक द्वंद्व। बी, वह संधि। सी, पुरुष परीक्षा। डी, अनमेल विवाह। इसका ऑप्शन है ए ए ए और बी केवल बी और सी केवल बी और डी केवल सी और डी। आंसर हो जाएगा इसका बी और डी सही है तो सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, पौन चलत वह दे बढ़ावे जल पीवत वह जी गंवावे। हे वह प्यारी सुंदर नार नहीं पर है वह वार। क्या है? पौन चलत वह देह बढ़ावे जल पीवत वह जीव गंवावे। हे वह प्यारी सुंदर नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का सही उत्तर क्या है? ए, स्त्री। बी, लता। सी, नाली। डी, आग। आंसर हो जाएगा आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो की पहेली से है ये सब। 6 नंबर का है, रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है? ए, गजनी नरेश की अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक्य देकर गोरी को बंदीगृह से मुक्त कराया। बी, खिज खान और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। सी, सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को समान उसके घर भेजा। और डी, पृथ्वीराज ने गजनी नरेश के पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल ए और बी ए और सी बी और डी सी और डी। आंसर हो जाएगा ए और सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाई ने कवित संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित के लक्षणों में से मिलते हैं। कवित संज्ञा वे छंद हैं: ए सवैया, बी धनाक्षरी, सी रोला, डी छप्पे। आंसर हो जाएगा छप्पे। एक कवित संज्ञा छंद छप्पे है। 17वीं शताब्दी से पहले छप्पे कवित नाम से ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का। 8 नंबर का। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम है। ए अपभ्रंश, बी सामान्य परिचय, सी फुटकर रचनाएं, डी देशभाषा काव्य। आदिकाल के 4 प्रकरण हैं। कौन कौन है? तो ये सामान्य परिचय, 2 अपभ्रंश काव्य, 3 देशभाषा काव्य और 4 फुटकर रचनाएं। इसका आंसर बी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का। देसिल बैना सब्जन मीठा ते तेसन जभुआ भट्ठा किसने कहा? ए आचार्य देवसेन, बी गोरखनाथ, सी विद्यापति, डी हेमचंद्र। ये किसका हो जाएगा? विद्यापति का। विद्यापति का कृति लता से लिया गया है पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। सीधों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं था? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, डी रामविलास शर्मा। आंसर हो जाएगा बी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख कीजिए। ए मधुकर कवि, बी श्रीधर, सी देवसेन, 4 सोमप्रभु सूरी, 5 विद्याधर। इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, रुकिए। हाँ, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 1 3 4 5, बी 1 4 5, सी केवल 2 3 और 4, डी केवल 3 4 5। आंसर इसका हो जाएगा देवसेन, सोमप्रभु सूरी और विद्याधर। अपभ्रंश काव्य के शीर्षक में माना गया है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चलो इसका देखते हैं मधुकर कवि। मधुकर कवि का हो जाएगा रचना जय मयंक जस चंद्रिका। श्रीधर का हो जाएगा रनमल छंद, देवसेन का सर्वकाचार, सोमप्रभु सूरी का कुमार पाल प्रतिबोध। ठीक है, कुछ डिफाइन भी करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का। परिसर तंदग मम अग जुह सुल्तान। अब 1 मिनट, अब पढ़िए। परिसोर तंदग मम अग जुहन सुल्तान, अब इस मत विचारिए लरन मरन परवान पृथ्वीराज रासों में यह किस पात्र का कथन है? ए चामन राय, बी पृथ्वीराज चौहान, सी सामंत, डी रघुवंश राम। आंसर हो जाएगा बी का पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? ए अवहट, बी अपभ्रंश, सी मैथिली, डी ब्रज। आंसर हो जाएगा ए अवहट। नेक्स्ट आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी कुतुबन, डी मंजन। आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। संदेश रासक जो है वो अवहट भाषा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो
ए ग्रीष्म ऋतु, बी शरद ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी बसंत ऋतु। आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, इस रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमिलित कीजिए। क्या है, सुमिलित करना है। चलिए मिलाते हैं हम लोग इसको। ए खुमान रासो, खुमान रासो चल जाएगा दलपति विजय, खुमान रासो दलपति विजय, परमार रासो जगनीक और बिसलदेव रासो नरपति नाला, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए होगा सही हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। ए चंद्रबरदाई, बी विद्यापति, सी पुष्पदंत, डी जगनीक। इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, पुष्यदंत, पुष्यदंत का हो जाएगा, इसका क्या है ये, इस जगनीक का परमार रासो और पुष्पदंत का महापुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, किन रचनाकारों की भाषा को संघा भाषा कहा गया है। 1 मिनट, कितना नंबर का क्वेश्चन है ये, 4 5 6 नंबर का है। कितना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। किन रचनाकारों की भाषा को संघा भाषा कहा गया है। ए बौद्ध सिद्ध, बी रासक परंपरा के कवि, सी संत कवि, डी जैन मुनि। आंसर हो जाएगा बौद्ध सिद्ध। 7 नंबर का क्वेश्चन, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमिलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने का, चलिए मिलाते हैं। विजयपाल रासो का हो जाएगा 2 अपभ्रंश। चरिया गीत मेरा हो जाएगा सरहप्पा का है और ये हो जाएगा 3 संघा भाषा। विद्यापति पदावली ये हो जाएगा 4 मैथिली। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, ये हो जाएगा 1 हिंदवी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। ए प्राकृत से, सी बी संस्कृत से, सी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, डी पाली से। आंसर हो जाएगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन थे। ए हेमचंद्र, बी शंभु, सी रामचंद्र, डी सोमप्रभु सूरी। आंसर हो जाएगा शंभु। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ए पृथ्वीराज विजय, बी रामचरितमानस, सी पृथ्वीराज रासो, डी पद्मावत। आंसर हो जाएगा इसका पृथ्वीराज रासो, 10 का सी। रामचरितमानस तुलसीदास का है, पद्मावत जायसी का है। नेक्स्ट, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया। ए पिंगल, बी बुंदेली, सी डिंगल, डी प्राकृत। आंसर हो जाएगा डी। टिंगल किस भाषा से मिलकर बना है, तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से मिलकर डिंगल बना है और अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से मिलकर पिंगल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का, शब्दानुशासन के लेखक हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हेमचंद्र, सी सरहपाद, डी शंभु। आंसर हो जाएगा हेमचंद्र, इसका व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिक बारी किसकी रचना है। ए खालिक बारी, बी रहीम,
सी अमीर खुसरो, डी अकबर। आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट 14 का, इनमें कौन सा युग्म, 1 मिनट 13 वाला देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग अमीर खुसरो के बारे में। कुछ पॉइंट है अमीर खुसरो का, नोट कर लीजिएगा कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। और दूसरा पॉइंट, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तीसरा पॉइंट, अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इनमें कौन सा युग्म संगत है? ए बिसल देव रासो नरपति नाला, बी खुमान रासो जगनिक, सी विजयपाल रासो चंद्रबरदाई, डी परमार रासो दलपति विजय। इसका आंसर हो जाएगा ये 14 का, ये सही है। खुमान रासो जगनिक नहीं होगा, खुमान रासो का दलपति विजय हो जाएगा। विजयपाल रासो चंद्रबरदाई का तो पृथ्वीराज रासो है और परमार रासो का जगनिक होगा। इस सब का ईस्वी देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो का 1212 और खुमान रासो का 9वीं शताब्दी, और पृथ्वीराज रासो का हो जाएगा 1192, इसका है 9वीं शताब्दी। खुमान रासो का 9वीं शताब्दी, और बिसल देव रासो का 1212 और परमार रासो का 1230, इसका है 1230। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का संबंध, रुकिए 1 मिनट, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? ए हरियाणवी साहित्य, बी राजस्थानी साहित्य, सी अवधी साहित्य, डी मैथिली साहित्य। आंसर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य। अभी हम लोग देखें पिछले क्वेश्चन में, डिंगल भाषा राजस्थानी अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से बना है, और पिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? ए ग्रासा दत्तासी, बी पंडित राम नारायण दुगड, सी रामचंद्र शुक्ल, डी पंडित हर प्रसाद शास्त्री। इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का आंसर रामचंद्र शुक्ल का है रसायन। चलिए इस सबका देख लेते हैं। ग्रासा दत्तासी राजस्वी को माना है, और पंडित हरप्रसाद शास्त्री राजयश को माना है। नरोत्तम स्वामी रासक को, और नंदुलारे वाजपेयी रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रह का, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ए भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीवर्ध रास, नेमिनाथ रास संगीत रत्नाकर, बी स्थूलीवर्ध रास नेमिनाथ रास संगीत रत्नाकर भारतेश्वर बाहुबली रास, सी नेमिनाथ रास स्थूलीवर्ध रास भारतेश्वर बाहुबली रास संगीत रत्नाकर, डी संगीत रत्नाकर भारतेश्वर बाहुबली रास स्थूलीवर्ध रास नेमिनाथ रास। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका समय है, चलिए देख लेते हैं। इसका समय भारतेश्वर बाहुबली रास 1184, और स्थूली भरद्रास का इसका 1209, नेमिनाथ रास का 1213, और संगीत रत्नाकर का 12वीं सदी। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास किसका है? तो शालिभद्र सूरी का। स्थूलीभद्र रास किसका है? तो जिन धर्म सूरी का। नेमिनाथ रास किसका है? सुमति गनी का। और संगीत रत्नाकर है सारंग देव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का, पुष्य दंत
किस शताब्दी के कवि थे? ए 8वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी, डी 11वीं शताब्दी। आंसर हो जाएगा सी 10वीं शताब्दी। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पुष्यदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। और पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। इसका पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाका का जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो ए कुवलय माला कथा, राहुल वेल, युक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। बी राहुल वेल, कुवलय माला कथा, युक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। सी युक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुवलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। डी वर्ण रत्नाकर, युक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुवलय माला कथा। आंसर हो जाएगा ए का। कुवलय माला कथा उद्युतन सूरी का है और 778 ईस्वी का। राहुल वेल 10वीं शताब्दी का है और रोडा कवि का। युक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा भट्ट का है और 12वीं शताब्दी। वन रत्नाकर ये ज्योतिश्वर ठाकुर का है और 14वीं शताब्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। एस स्वयंभू का हो जाएगा परिमचर्यु। पुष्यदंत का हो जाएगा महापुराण। अब्दुल रहमान का हो जाएगा संदेश रासक। सबरप्पा का हो जाएगा चर्या पद। चर्या गीत और चर्या पद ये दोनों कंफ्यूज करता है, ध्यान दीजिएगा। सबरप्पा का है चर्या पद और सरहप्पा का है चर्या गीत। कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन? बी का 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का। 21 का ही ना देखेंगे, 20 किए और 20 मिला लिए। अब हम लोग 21 का मिलाएंगे। 21 का, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। ज्योतिश्वर ठाकुर का मिल हो जाएगा वन रत्नाकर। दामोदर भट्ट युक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाला ए का 2, बी का 4, बी का 2, नरपति नाला का बिसल रासो, रोड का राहुल वेल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, गोरखपानी के संपादक है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी पीताम्बर दत्त बड़तवाल। आंसर हो जाएगा डी का पीताम्बर दत्त बड़तवाल। रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका और श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। सज्जन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए युक्ति है। ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी दादू दयाल, डी रहीम। आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। चलिए देख लेते हैं इसका कबीर का है, जे तू बाभन बभनी जाया तो आन पार होई काहे न आया। ये कबीर का पंक्ति है। दादू का, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कबीर है, इसका मतलब कबीर का नहीं होगा, ये दादू का है। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। और रहीम का, ज्यों 84 लाख लख में मनुष्य दे, त्यों ही दुर्लभ जग में स्नेह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुता है पहेलियों का संकलन, बी महामुकरियों का संकलन, सी
फारसी हिंदी शब्दकोश, डी मनोरंजन मनोरंजन परक रचना। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का 24 का 24 का आंसर है फारसी हिंदी शब्दकोश। 25 किस समीक्षक ने विद्यापति के पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आनंद कुमार स्वामी, सी शिव प्रसाद सिंह, डी राममिर्च बेनीपुरी। आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। और इसी तरह PYQ मेरे साथ सॉल्व करें और मेरे चैनल के साथ जुड़ें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।